नमस्कार गाइस, राम राम। बहुत बहुत आप लोगों का तो स्वागत है। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे न्यू ब्लॉग में। देखें आज हम नरेंद्र नगर से ऊपर आपको दिखाते हैं नज़ारा। चढ़ती हुई लोड गाड़ी कैसे चढ़ रही है, वीडियो में आप लोग बने रहें। अभी आगे चल के आपको कुंजापुरी मंदिर के पास में जो जाम लगता है, रोड बंद रहती है डेली, उसका भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। कैसे वहाँ से काम लगा है, कैसे मलबा हटाया जाता है। वहाँ हमेशा का सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती थी कि वहाँ हमेशा मलबा आता ही रहता था। रोड गाड़ी देखे आप लोग तो कैसे चढ़ती है, कितना बढ़िया दीवारों पे पेंटिंग कला। यहाँ की उत्तराखंड की संस्कृति को बना रखा है बढ़िया तरह से। चारों धाम की आपको मिलेगा सब बेहतरीन तरह से। उनका कल्चर, जो पहनावा है यहाँ का, जैसे जैसे ये आपको व्यू होटल बढ़िया बढ़िया आपको मिलेंगे। जिसको घूमना है, घूमने के लिए बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी आ सकते हैं आप घूमने के लिए, बहुत बढ़िया नज़ारा है। तो गाइस, मेरा तो यही मानना है, ज़्यादातर अपने आप को किसी बुराइयों में, किसी के बहकाए में, किसी के वैसे नहीं फंसना चाहिए। अपने आप को बचा के रखना चाहिए गाइस, संतुष्ट रहना चाहिए। जो ईश्वर देगा वही खुशहाल रहना चाहिए। ज़्यादा बड़ी लालच के वैसे के किसी के चक्कर में न फंसे। जिससे कि दंड बंद करने वाले व्यक्ति जो है, वैसे लूट पाट करने वालों की कमी नहीं है दुनिया में। एक से बढ़ के एक है गाइस। बहुत ज़्यादा लूट मारी, हेरा फेरी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा लोग बाग मेहनत करके कमाना नहीं चाह रहे हैं, और जो कोई कमाए रखे हुए है उसको खाने का वो करते हैं। तो मेरा तो यही मानना है गाइस कि इन लोगों को कैसे क्या कहें। किसी की ज़िंदगी भर की कमाई को एक चुटकियों में ख़त्म करके रख देते हैं। ऐसे लोगों को तो तुरंत तत्काल फांसी दे देनी चाहिए, तो उम्र कैद की सज़ा। किसी का एक एक पैसा जोड़ के किसी ने इकट्ठा कर रखा हो और उसको एक झटके में ख़त्म कर देना तुरंत, ये अच्छी बात नहीं है। एक आपको और थोड़ा बढ़िया बात बताऊंगा, इस आप लोग थोड़ी ध्यान से सुनना। इस समय प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य महाराज जी के बारे में लेके बात उठ रही है। तो मैं बता दूँ आपको गाइस, आप लोगों को कि यही शंकराचार्य महाराज जी हैं जो आज अखिलेश से और सबसे बात करके राजी हो रहे हैं, कांग्रेस वालों से बात करके राजी हो रहे हैं। ये हिंदू विरोधी वाला बात करके हिंदू के बीच में मनमुटाव पैदा करने वाली बात है। ऐसे लोगों को सपोर्ट भी पब्लिक करती है, और उन लोगों को मैं कहता हूँ, मैं तो हकीकत में कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 2015 में कुंभ नहान में इन्हीं शंकराचार्य महाराज जी को
पुलिस ने लट्ठों से और ऐसा मारपीट इनको मार के भगाया था। कहीं दूर बात नहीं है। तब इनको पैदल जाने के लिए भी, ये पैदल जा रहे थे, पैदल जाने के लिए भी इनको अनुमति नहीं मिली थी, भीड़ भाड़ करने के लिए अनुमति नहीं मिली थी। तो इतना जुर्म हो रहा था अखिलेश सरकार में, और अखिलेश कर रहे थे, आप लोग ध्यान से सुनना, इतना जुर्म हो रहा था, इतना अत्याचार हो रहा था हिंदुओं के प्रति, तब इनके मुँह से कोई चीज़ की आवाज़ नहीं निकली, कोई वो नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला। बोला जब आज एक धर्म का काम और हिंदू को जोड़ने वाली बात योगी बाबा करते हैं और जोड़ते हैं सबको, सब चीज़ को सुरक्षा देते हैं, पुलिस के साथ मारपीट करते हैं, हमारी पब्लिक साथ में उसके हाथापाई पे आ जाती है। तो ऐसा प्रोटोकॉल करना की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी हो, एक नॉर्मल तरह से, आप भी संत हो, इंसान ही हो, हम लोग भी संत हैं, सब कोई इंसान है। इंसान के नाते से आप देखो, मैं मानता हूँ कि आप गुरु हो, आपका गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, बहुत अच्छी बात है, मगर गुरु भी गलत काम करने लगे, उल्लंघन करने लगेगा तो पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? पब्लिक तो और ज़्यादा उल्लंघन करेगी। तो इन चीज़ों को गुरुओं को खुद सोचना चाहिए कि जैसे हम किसी के साथ गलत करेंगे तो पब्लिक हमारी क्या करेगी? वो भी तो गलत करेगी। गुरु का काम होता है अच्छी शिक्षा देना, अपने आप कहीं भी चलने का, हर चीज़ का हौसला, हर चीज़ का गुरु का काम होता है। जब आप कांटों पे चलोगे तो आपके पीछे आपकी जनता भी चलेगी। तो गुरु का काम होता है हाथ पैर आपको सही सलामत है, आपके सब चीज़ है, दुरुस्त हो। तो आपको तो मेरा एक छोटा सा कुछ आदमी हूँ मैं, कोई इतना बड़ा महान आदमी नहीं हूँ मैं, ना कोई वो हूँ। तो मेरी तो यही सोच है कि आपको जैसे कोई रोका, कोई बात हुई, तो आपको तुरंत उसमें एग्री करना चाहिए कि मैं संत हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं भारत देश का निवासी हूँ, मैं भारत देश में रहता हूँ, उस देश में जो अलग से आए हुए मेहमानों को, हर किसी को भगवान माना जाता है, भगवान को दर्जा दिया जाता है मेहमान को, उस देश के रहने वाले हैं हम। तो हम उत्तर प्रदेश में गए हैं नहा स्नान करने के लिए प्रयागराज में, तो हमें तो पैदल चलना चाहिए भाई। उस भूमि को, हर किसी को पैदल चलने के लिए तरसता है। जिस भूमि में माँ गंगा का संगम हो, उस जगह पे आप घोड़े पे सवार होके जाएं, किसी पालकी पे, किसी रथ पे, तो वो तो शोभा नहीं देता है। मेरा तो यही मानना है कि ईश्वर करे उस कामयाबी पे ले जाए कि मुझे ज़मीन पे लेट के भी जाना पड़े तो बहुत बढ़िया रहे, अति उत्तम रहे। ऐसी बात नहीं है, उनके चरणों पे धूल ही हमारे लिए बहुत है, माँ गंगा की और सारे भगवानों की, सारे देव देवता की। उनके सामने हमारी क्या औकात है, क्या नहीं है, मगर अपनी बेइज्जती अपने हाथ करवानी होती है। तो ऐसा गुरु इस तरह का विचार रख के किसी सरकार के बारे में सोचे कि जो सरकार आज तक योगी और मोदी दोनों लोग कभी ये गलत नहीं सोचे कि हाँ ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कौन है, कौन नहीं है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत पड़वा मिला है, मगर कोई उस तरह का सिस्टम उनके साथ नहीं हुआ आज तक, कभी किसी के साथ भी नहीं हुआ। जो गलत है तो गलत को दोषी ठहराया गया है, उसको उसका दंड मिला है। मगर मैं तो ये हकीकत कहता हूँ, यहाँ तक इतने साल हो गए सरकार को चलाते हुए, किसी को वैसा हानि पहुँचाने का कार्य नहीं किया है। और एक बात एक तो है, ये मानना ही पड़ेगा भाई, पांचों उंगली बराबर तो होती नहीं है। चार वहाँ से हटेंगे तो पांचवें का तो नुकसान ऑटोमेटिक हो जाता है भाई, उसे भी हटाना पड़ेगा। वो चाइना हो,
तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम हो जाता है कि जहाँ पे कोई नुकसान कोई हानि लाभ हुई है तो थोड़ा बहुत तो भाई दूसरे के साथ दंड तो उसे भी मिला होगा, किसी और को भी मिलता है। तो इसलिए उन चीज़ों को बुरा नहीं मानना चाहिए। अपना देश विकसित हो रहा है, अच्छी ऊंचाई पे चढ़ रहा है, अच्छे देश अपना तरक्की कर रहा है, उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। खाली यही चीज़ नहीं देखना चाहिए कि हाँ हमारे साथ अन्याय ही खाली हुआ है। ये भी सोचना चाहिए कि जो भी हुआ है उसका मुआवजा, उसका हर चीज़ सरकार ऐसी है कि तत्काल दिलाती है, तत्काल आदमी को मिलता है। उसमें किसी को खाने का टाइम नहीं मिलता, किसी का अधिकार नहीं छीनता है सरकार। तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए? मेरे लिए तो सबसे बढ़िया यही है कि किसी का नुकसान हो और उसका नुकसान टाइम पे मिल जाए तो बहुत ही बेहतर होता है, बहुत अच्छी बात है। उसको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, और क्या चाहिए? बाकी किसी के साथ कोई वैसा भेदभाव वाला सिस्टम नहीं है इस सरकार में। हर किसी को ये सरकार आगे बढ़ा रही है, युवा से युवा व्यक्ति को आगे ला रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि संत होके आप ऐसे विचार, ऐसी धाराएं, ऐसे मनमुटाव अपने दिमाग में रखते हो तो ये गलत है। किसी के साथ भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप संत हो, आपको अधिकारी रोक रहे हैं, भीड़ है, हर किसी की सुरक्षा करना उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। वो हर किसी की सुरक्षा करने के लिए उनको काम करना पड़ता है। रात दिन पुलिस वाले भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है। ऐसा कि नहीं कि हाँ आप कि पब्लिक आपके साथ के जो भी गढ़ है, जो भी व्यक्ति है, छूटते हाथ छोड़ देना ये कहीं अच्छा मानसिक सोच नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी के साथ भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद सोचना चाहिए कि हाँ जो भी व्यक्ति है अच्छी बात है, हमें मना किया जा रहा है। ये देखें यहाँ पे आए दिन काम चलता हुआ बहुत ज़्यादा भयानक तरह से रोड की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे काम चलता हुआ, और ये बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता था गाइस। अब की बार 4 दिन तक बंद रहा है बरसात में। 4-5 दिन हम फंसे रहे यहाँ पे। इसकी वीडियो भी हमारी बड़ी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। देखो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम चल रहा था, कैसे यहाँ पे क्या हो रहा था। तो इसलिए गाइस कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि हम हवाई जहाज़ में हैं तो हम हवाई जहाज़ से ही सब कहीं जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होता है। हवाई जहाज़ का भी नेम होता है, उसके लिए भी सब चीज़ सुविधा है। ट्रेन है तो ट्रेन अपनी पटरी पे चलेगी, गाड़ी है तो अपनी रोड पे चलेगी, हवाई जहाज़ है तो वो भी अपने हिसाब से चलेगी, हेलीकॉप्टर है वो अपने हिसाब से चलेगा। हर चीज़ का स्टैंड होता है, हर चीज़ का प्रोटोकॉल किया जाता है, उसके नियमों कानून का पालन होता है। ये थोड़ी कि ट्रेन को रोड पे चलाना शुरू कर दोगे और वो गाड़ियों को ट्रेन की पटरियों पे चलाना शुरू कर दोगे तो हर चीज़ एक जैसे कंपेयर नहीं किया जाता है। वो बोल रहे हैं कि मेरे कोई बीजेपी का व्यक्ति नहीं बोल रहा है, कोई नहीं मेरे मुद्दे को उठा रहा। जब बीजेपी का मुद्दा आपको कोई पब्लिक कोई वो तुम्हारे साथ पॉलिटिक्सन नहीं करना चाह रही है तो आप वो चीज़ को खुद समझना चाहिए। आप गुरु हैं और शंकराचार्य गुरु हैं, आप पूजनीय हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि ऐसा विचार, ऐसा भावना मन में उत्पन्न करके आप संत महात्मा हो गए तो अच्छी बात नहीं देती शोभा। अच्छी बात शोभा ये देती है कि जहाँ पे आपको रोका गया था तुरंत अपने भक्तों से कहते
हट जाओ, साइड हो जाओ, सब लोग पैदल जाएंगे और पैदल ही जाके स्नान करेंगे। और सबसे उत्तम चीज़ यही है कि जो माँ के दरबार में जाओ और अच्छी तरह से स्नान ही मन का शांति का वो प्रतीक है। बाकी किसी हवाई जहाज़ से लेके आप प्लेन उतार दो गंगा जी में, तो गंगा जी तो आपको ये नहीं कहेंगे कि हाँ मत उतारो। बोला आप प्लेन उतारोगे तो प्लेन का परिणाम उसी में भोगोगे आप खुद, किसी चीज़ का भी हो। ये कुंजापुरी मंदिर, कुंजापुरी यहाँ पे बोला जाता है। ये ऊपर माता जी के यहाँ दिखाते हैं, देखिए बेहतरीन नज़ारा माता जी के दरबार का, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ तक एक आप ऊपर लगता रहता है, लगा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बात अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें। जिला का नाम मत लिखना भूलना भाई। जय कुंजापुरी माता की, सबका कल्याण करें, सबका खुशियों से भंडार भरे माता रानी। ये सुबह सुबह धूप खुलती हुई 7-7:30 बजे का टाइम है। इतनी बढ़िया बेहतरीन तरह से धूप खुली हुई पहाड़ों में, अद्भुत लाजवाब धूप के साथ। तो इसलिए मैं तो यही मानूंगा भाई, कोई महात्मा हो, कोई संत हो, हट नहीं करना चाहिए। संत को तो हट नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ प्रेमानंद महाराज को देखिए, आज जीवन में उनके हर्ष संत तो बहुत हैं, अनेकों हैं, ऐसी बात नहीं, कोई कमी नहीं किसी की। मगर मैंने कभी ऐसे विचार, ऐसी चीज़ें उनके मुख से वाणी नहीं सुनी होगी ऐसी कभी। देखिए बल्ब जैसे चमकता हुआ सूर्य, नमस्कार करिए आप लोग सूर्य भगवान को। बढ़िया बेहतरीन तरह से उनका प्रदर्शन हमेशा रहता है। और मुझे तो भाई इस चीज़ का मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, सब लोग बताते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई भगवान हूँ। लोगों बागों को बताए थे ही उनके दोनों किडनी नहीं है, ये चीज़ का संकेत मिलता है। मगर वो भी एक संत है, ईश्वर की तुलना में उनकी ईश्वर से, परमात्मा से ऐसा मिलाप है, ऐसा सब चीज़ है कि उनका जीवन बेहतरीन तरह से कट रहा है। तो उनको अपने भगवान पे भरोसा है, अपने भगवान से उनसे मतलब है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हर कोई जाता है उनके पास, एक से VIP लोग जाते हैं, हर किसी। हम भी सोचते हैं कि कभी ईश्वर करेगा तो हमारी उनसे मुलाकात एक आध बार होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम भी सोचते हैं ऐसे संतों का दर्शन से ही समझ लो सारे कष्ट मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो इतनी उसमें रहते हैं सब चीज़ में, कोई चीज़ का हट नहीं, कोई चीज़ का अहंकार नहीं, तो इंसान को वही बड़ा बनाता है जो हट और अहंकार नहीं करता है, अपने आप को सहनशील समझता है। किसी ने आके 4 बात बोल दी, कोई कुछ बोल दिया, उसको हजम कर जाना, उसी को संत कहते हैं, उसी को बहुत बड़ा आदमी कहते हैं। बाकी धन दौलत से कोई बड़ा नहीं होता है, कोई धन दौलत से कुछ नहीं करता।
धन दौलत आपके पास दुनिया भरी की हो, करोड़ों भरी हो, कुछ भी हो, आप पैसे पे सो रहे हो और आपकी इज्जत करने वाला कोई ना हो, आपको आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी घरवाला, कोई भी आपकी इज्जत न करे, आपकी बोली भाषा से कोई आपसे वो ना करे, आपके साथ कोई बोले ना, कोई हंस के बात ना करे, तो ऐसे पैसे का और ऐसे बड़े होने का कोई अधिकार नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। इससे बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें तो आप सबसे छोटे हैं और सबसे बेकार हैं। सबसे बड़ा आदमी वही है कि जो हर किसी आदमी से मिलके चले और हर किसी से प्रेम ही उसका बड़ा बनाता, बड़ापन होता है। और इंसान बड़ा छोटा नहीं होता है। धन दौलत तो ईश्वर हर किसी को उसकी क्षमता के हिसाब से देता है, जिसकी जैसी क्षमता होती है, जिसका जैसा व्यवहार आचरण, वो ईश्वर का काम है हर चीज़ को करने का, मैनेज करने का। वो हमारे लोगों के किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हक में नहीं है। चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, वो तो सब ईश्वर के हाथ की सीमा है। और उनको कुछ चीज़ों से आग्रह करना, उस हिसाब से रखना, वो ईश्वर का बड़प्पन है। तो वो तो चीज़ का निवारण भगवान ही करता है, हम लोग कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसी चीज़ों का तो इस चीज़ों से अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। कोई चीज़ हो, मनुष्य का ही जीवन सबसे उत्तम माना गया है, बढ़िया चीज़ है। हर चीज़ का ज्ञान, हर चीज़ का हिसाब किताब होता है। हर चीज़ का भगवान बुद्धि, विवेक, हर चीज़ देता है कि इंसान अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने हर चीज़ से हर किसी को जोड़ के, हर किसी को मिला के, हर किसी के साथ चलने का कार्य करेगा। इसीलिए हर इंसान को बुद्धि का विवेक दिया गया है और बहुत अच्छा होता है। तो उसके बावजूद भी आप उस तरह की कोई गलती, कोई वैसी चीज़ करें, तोड़ने वाली बात करें, तो फिर तो गलत है। आपको चाहिए तो हिंदू को एकता बनाने की, आप गुरु हो, आप एकजुट करना चाहिए हर इंसान को कि हिंदुओं आप एकजुट हों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ें और सपोर्ट करें ऐसी सरकार, ऐसा देश रखने वाली, ऐसा देश को आगे ले जाने वाली सरकार। तो मेरी नज़र में तो वैसे नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार हमेशा ऐसे ही चलती रहे, ईश्वर इस पर कृपा बनाए रहे, तो ये हमेशा ऐसे ही चले। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अद्भुत रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। जिससे कि ऐसे विचार, ऐसे काम करने वाले, हिंदू को जगाने वाली सरकार तो आगे चल के नहीं आने की, वैसी सरकारें, मेरी भी कुछ उम्र है, मैंने भी बहुत देखा है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा आकलन, ऐसा कोई करने वाला कोई बहुत कम मिलते हैं लोग बाग, जो
हिंदू को जागरूक करना बहुत बड़ी बात है। और आज उन चीज़ों से सब लोग झेल चुके हैं, सब लोग ऐसी तकलीफ़ें देख चुके हैं कि वैसी सरकारों के माध्यम से जो हश्र हुआ है हिंदुओं का बहन बेटियों के साथ, लोग बाग छेड़ते थे, सब चीज़ करते थे, उनको चलना मुश्किल हो जाता था, महाभारत हो जाती थी, कहीं आना जाना होता था, घूमना टहलना होता था। औरतों की ज़िंदगी वो चाहे जिसकी हो बेकार रहती थी। तो ऐसे लोगों से मेरा तो यही मानना है कि बहुत अच्छी बात है जिन चीज़ों से जिस सरकार में ऊर्जा मिली है, शक्ति मिली है, बहुत कामयाबी मिली है, उन चीज़ों से बहुत बचने का चाहिए। और ऐसी सरकारों को कभी मैं तो हमेशा कहूँगा कि अनंत काल तक चले ऐसी सरकार जो हिंदुओं के अधिकार को अधिकार समझे। खाली एक ही धर्म को अधिकार नहीं होता है, सब किसी को बराबर लेके चलना होता है। और हर किसी को जो कोई बराबर लेके चले उसी को घर का मुखिया कहते हैं। जो चीज़ करे सबके लिए करे, उसी को मुखिया चुना जाता है घर का। पहले के बूढ़ बुजुर्ग ये चीज़ कहते थे। और उसी को वो होता था कि घर का कमान दिया जाता था, सब सौंपा जाता था कि हाँ घर की रक्षा करें, घर की रक्षा करें। बहुत बढ़िया होता है, सही भी रहता है। उसके हाथ में घर नहीं दिया जाता है कि जो घर बिगाड़े, अपने आप को बनाए, अपने बच्चों को बनाए, और किसी के बच्चे नहीं हैं। तो इस तरह से उस घर के सदस्य को मुखिया नहीं बनाया जाता था। पहले मुखिया उसी आदमी को बनाया जाता था जो सबको सबके बराबर समझे, एक समान समझे, मगर निस्वार्थ के भले अपने आप चाहे जैसा रहे, चाहे जैसा कपड़ा ले अपने तन के लिए, चाहे ना ले, मगर दूसरों को कपड़ा लगता हर चीज़ से कोई चीज़ की शिकायत ना आए, उसी को असली मुखिया कहा जाता है। तो इसी तरह से गाइस चाहिए हर किसी को जो देश के बारे में सोचता हो, देश की सुरक्षा करता हो, देश की रक्षा करने वाला वही समझ लो कि हाँ अपना घर का मुखिया, सही रास्ता दिखाने वाला, सही जगह ले जाने वाला, उसी को हर चीज़ का सिस्टम, हर चीज़ का मुखिया माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। ये हम पहुँच गए हैं आगरा खाल। 30 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के ये पूरी हम आगरा खाल पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगरा खाल शुरुआत है। चलते रहे आप लोग, आखिर तक दिखाते हैं आपको ये आगरा खाल कहाँ तक है, तो फैला हुआ। यहाँ पे पहाड़ों पे ज़्यादातर मार्केट आपको रोड साइड ही मिलेगी, रोड पे ही काम होता है। बाकी कोई प्लेन तो है नहीं कि हाँ कहीं भी बना लिया, कहीं भी कुछ भी होता है, नहीं है। सबसे
हुआ। बहुत बढ़िया अद्भुत आगरा खाल का नज़ारा आपके सामने है। ये आगरा खाल है। तो ये सामने आपको दिख रही होगी HP पेट्रोल टंकी। आप ऋषिकेश से चलोगे तो 30 किलोमीटर आगे आपको HP पेट्रोल टंकी मिलेगी। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद आपको डायरेक्ट नांगड़ी पहुँचोगे। 15-16 किलोमीटर जाके आगे तो आपको नांगड़ी मिलेगी। नांगड़ी के बाद 7-8 किलोमीटर आगे और जाओगे तो आपको चंबा में पेट्रोल टंकी की सुविधा मिलेगी। इसी तरह धीरे धीरे आपको चंबा में कई टंकियाँ मिलेंगी। भारत है, इंडियन है, कई तरह की टंकियाँ हैं। ये आगरा खाल का नज़ारा बेहतरीन तरह से दिखता हुआ। यहाँ से आगे अब आपको टाउन स्टार्ट हो जाएगा। ये आगरा खाल मार्केट है बेहतरीन तरह से। यहाँ पर पूरी चौकी है, भी आपको मिलेगी। यहाँ से पूरा टाउन आपको करना होता है खाड़ी तक। खाड़ी के बाद ये चारों तरफ फैला हुआ बढ़िया आगरा खाल मार्केट। दिनों में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी मेन हाईवे है, इसलिए यहाँ पे नो एंट्री का कोई चांस नहीं रहता है। चारों धाम आप यात्रा करोगे, कभी घूमने आओगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरह से आपको दर्शन देखने को मिलेगा यहाँ का। और बहुत नज़ारा हमको ये डाउन उतरते हुए हमारी गाड़ी सबसे ज़्यादा मेहनत मान लो कि डाउन पे ज़्यादा पड़ती है। चढ़ाई पे तो गाड़ी को खाली चढ़ना होता है, डाउन पे गाड़ी को कंट्रोल करना होता है बहुत ज़्यादा। कैसे उतारे कैसे नहीं, तो यहीं पे अपनी वीडियो को हम विराम करेंगे गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर हर महादेव।